नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। मासिक राशिफल की श्रृंखला में आज हम बात करते हैं सिंह राशि की। यह जो एपिसोड है वह सिंह राशि अथवा सिंह लगन वाले जो जातक हैं उनके ऊपर लागू होता है, या जिन्हें अपनी राशि नहीं पता है उन्हें अपने नाम का अक्षर पता है। तो इसमें जो 9 चरणाक्षर हैं उन्हें आप ध्यान से सुने। जिन जातकों का नाम मा, मी, मू, में, मो, टा, टी, टू, टे से शुरू होता है उनकी सिंह राशि बनती है। तो इस एपिसोड में वह सिंह राशि वाले जातकों का जो मासिक राशिफल है उस विषय पर हमारी बातचीत रहेगी। तो सिंह राशि अपने आप में क्या है, पंचम राशि है और इसके स्वामी सूर्य देव होते हैं। तो इस अप्रैल मास में सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे। वह 13 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वह मीन राशि को छोड़ करके अपने उच्च की राशि मेष में जाएंगे, यानी कि मेष राशि में सूर्य देव अपने उच्च के फल देते हैं, यानी कि यहाँ पर सूर्य जो है वह उच्च का कहलाता है। वैसे यह जो अप्रैल मास है यह काफ़ी परिवर्तन भरा मास है और इसमें हमें 6 ग्रहों का परिवर्तन दिखाई देगा। यह कैसे है आप यह निश्चित तौर से जानना चाहेंगे तो देखिए, 5 अप्रैल को गुरुदेव महाराज मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 13 अप्रैल को सूर्यदेव महाराज मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 13 अप्रैल को ही मंगल देव भी वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 16 अप्रैल को बुध देव मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 18 अप्रैल की जहाँ तक बात है वह शुक्र देव महाराज अपनी उच्च की राशि मीन को छोड़ करके मेष राशि में प्रवेश ले जाएंगे। और चंद्र की जहाँ तक बात है तो देखिए, चंद्र तो 2-2.25 दिन में ही अपनी राशि का परिवर्तन करते हैं, यानी कि चंद्र मन यह हमेशा परिवर्तनशील होता है। वहीं शनि देव की अगर बात करें तो शनि देव मकर राशि में यथावत वैसे ही रहेंगे और राहु और केतु क्रमशः वृषभ राशि और वृश्चिक राशि में ही रह करके अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो यह होगी सिंह राशि वाले जातकों की ग्रह की स्थिति। अब हम लोग चलते हैं अपने इस कुंडली के चक्र पर। तो देखिए, कुंडली में जहां आप 5 लिखा देख रहे हैं यह सिंह राशि है। अब इसके जो स्वामी हैं वह भाग्य के भाव में आ रहे हैं और उच्च के हो रहे हैं। तो सिंह राशि वाले जो भी जातक हैं उनको यह निश्चित तौर से समझना चाहिए कि इस समय उनके भाग्य का उन्हें पूर्ण सहयोग मिलेगा, यानी कि यदि उनकी सूर्य की दशा चल रही है तो निश्चित तौर से कोई ना कोई गवर्नमेंट के से रिलेटेड के संबंध में उन्हें निश्चित तौर से कोई बहुत ही अच्छी शुभ समाचार मिलेगा। क्योंकि देखिए, इसके साथ मरकरी भी जुड़े हुए। अगर आप मेष राशि में देखेंगे तो मेष राशि यानी कि भाग्य भाव, यानी कि इनका जो 9वां भाव है उस भाव में यहाँ पर 3 ग्रह दिखाई देते हैं। एक शुक्र दिखाई देते हैं और साथ में बुध दिखाई देते हैं और सूर्य अपने आप में है ही। तो सूर्य उच्च के हैं और यहाँ पर बुध का भी राशि परिवर्तन है। तो बुध देव महाराज यानी कि आपके धन भाव के स्वामी भी आपकी भाग्य की वृद्धि में है और लाभ के स्वामी। तो यहाँ देखिए, एक प्रकार का अगर बुध की आपकी अगर राशि दशा चल रही है, महादशा चल रही है या अंतर्दशा भी है, तो इस दौरान में आपको भाग्य के द्वारा लाभ मिलने का पूर्ण संबंध दिखाई दे रहा है। और बुध जो होते हैं वह अपने आप में एक
कहा जाए तो स्त्री वर्ग जो भी रिश्ते जुड़े हुए होते हैं उनसे लाभ मिल जाने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है कि भाग्य पूरा सहयोग देगा आपके धन के कोष को बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ आपकी आय में भी वृद्धि यहाँ पर दिखलाई देती है। तो यह तो बुध देव की बात हुई। अब बात करें अगर हम मंगल देव की, तो मंगल देव जो हैं यह आपके भाग्य के स्वामी हैं और साथ ही साथ यह आपके माता भाव के भी स्वामी हैं। तो यहाँ पर आप यहाँ देखें तो जो मंगल की स्थिति है वह मिथुन राशि में दिखाई देती है, यानी कि क्या है कि आपको इस समय पर ज़मीन से जुड़ी जो चीज़ें हैं, भूमि से संबंधित जो चीज़ें हैं, उनमें यहाँ पर लाभ की स्थिति दिखाई देती है कि आपको भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है, जिसमें आप अपनी अचल संपत्ति का लाभ उठा सकेंगे। तो यह एक महत्वपूर्ण बात होती है। साथ में अगर हम गुरुदेव की बात करें तो गुरुदेव आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर क्या है कि पंचम के भाव के स्वामी तृतीय भाव में है, तो कोई ना कोई एक लीगल रिलेशनशिप यहाँ पर डेवलप होने वाली है। आप देखेंगे उसका अंतर आपको महसूस होगा। आप किन्हीं पार्टनरशिप्स को बना सकते हैं इस आने वाले एक साल में, और यह पार्टनरशिप्स जो हैं आपके ऊपर बहुत प्रभाव रखेंगे। तो देखिए क्या है कि अगर देखें तो क्या संतान भाव का स्वामी आपके सप्तम भाव में है, तो ये एक इमोशनल जिसको कहा जाए, जो आप चाहते थे वो यहाँ पर होने की बात चल रही है। और साथ ही साथ क्या है कि अष्टम का स्वामी भी अपने से द्वादश है, तो यह स्थिति कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाजुक बनती है कि कुछ वसीयत जैसी चीज़ों का जो स्वामी है, या जो लॉटरी जिसको कहें, या आपकी जो पैतृक चीज़ें हैं वह अभी आपसे थोड़ी दूर हैं, वह अभी आपसे द्वादश स्थितियां रखती हैं। शनि की बात करते हैं तो देखिए शनि देव महाराज आपकी मकर राशि और कुंभ राशि के स्वामी हैं, और इस समय अगर हम सप्तम भाव से देखते हैं तो यह सप्तम भाव से द्वादश हैं। तो जीवन साथी का जो तौर तरीका है उससे आप कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं, क्योंकि वह अपने से द्वादश है और आप एक तरीके से कहा जाए तो कुछ बंधे हुए महसूस होते हैं, क्योंकि जो द्वादश भाव है वह बंधन का भी कार्य करता है। रिस्ट्रिक्शंस, सैटर्न को कहें तो यह एक रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। तो यहाँ पर क्या है कि शनि देव का द्वादश होना, सप्तम भाव से द्वादश होना, वह कहीं ना कहीं पत्नी के संबंध में कुछ अच्छे विचार नहीं रखता है। अच्छे विचार से अर्थ है कि इसमें आपको किसी न प्रकार के ऑब्स्टिकल महसूस होते होंगे, कोई ना कोई प्रकार से आपको प्रॉब्लम्स महसूस होती होंगी, आपको किसी न किसी प्रकार से विरोध महसूस होता होगा कि यहाँ पर मुझे विरोध है। लेकिन क्या है, लेकिन बात यह है कि गुरुदेव महाराज भी इस समय पर 5 अप्रैल के बाद कुंभ राशि में आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो वो दोष लग रहा है कि जो सप्तमेश का द्वादश होना, वह कुछ कम होता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए। यह था सिंह राशि वाले जातकों का मासिक राशिफल अप्रैल मास के लिए, और आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा, और आप अगर मेरे एपिसोड्स एंजॉय करते हैं देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एस्ट्रो टॉकीज़। तब तक के लिए नमस्ते।